हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो आपके क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, है ना। ट्रिगो में नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ना, कि इसका जो आइडेंटिटीज़ जो प्रूव करना होता है ना, वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं और ये आइडेंटिटीज़ को हम लोग बहुत ही आसान बनाते हैं। चलिए वन बाय वन जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे से नोट करते जाइए और समझते जाइए, और देखिए ये चैप्टर आपके लिए कितना आसान बन जाता है ना। तो चलिए सबसे पहले तो जो बेसिक फार्मूलाज है वो आपको समझना होगा, है ना। क्या क्या है, सबसे पहले जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो देखे थे, जो मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका रिलेशन क्या होता है वो पहले समझते हैं, है ना। ऑलरेडी ये चीज़ लेक्चर 1 में कवर किया जा चुका है, मगर फिर भी अब उसका यूज हमको यहाँ करना है, इसलिए पहले उसको हम लोग देखते हैं। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है रिलेशन, है ना। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका आपस में क्या रिलेशन है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, है ना, ये साइन और कॉसेक का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 1 होता है ना। वहाँ बताए थे आपको, है ना। क्या होता है, साइन जो रेशियो होता है वो अपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, और कॉसेक जो होता है वो हाइपोटेनियस और आपके अपोजिट का रेशियो होता है। जब इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। अब दो रेसिप्रोकल नंबर का जो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, सपोज आपके पास ये 2/3 है इसका, और फिर एक दूसरा रेशियो लेते हैं 3/2, तो क्या होगा, देख रहे हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो कितना के बराबर होगा, आपका 1 के बराबर होगा, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, है ना। हम एक यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, है ना। किसको यूज करके, दो रेसिप्रोकल रेशियोज को, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से कि साइन इंटू कॉसेक कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से अगर सपोज हमको साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ साइन और कॉसेक क्या है, प्रोडक्ट में है। अगर साइन को निकालना है तो ये कॉसेक कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल को क्रॉस करेगा तो कहाँ चला जाता है, वो डिवाइड में, ठीक है। फिर आ जाइए, इसी तरह से अगर आपको कॉसेक अगर फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग 1/साइन कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस और सेक, है ना। कॉस और सेक जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। तो यहां से जो आपका कॉस थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/सेक, और फिर यहां से अगर आप सेक निकालते हैं तो ये 1/कॉस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, तीसरा जो है आपका वो टेन और कॉट होता है ना। टेन थीटा और इनटू अगर कॉट करे तो वो रिजल्ट कितना देता है, आपका 1 देता है ना। तो फिर यहां से आपका टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन अगर निकालिएगा तो ये 1/कॉट हो जाएगा, एंड अगर कॉट निकालते हैं तो ये 1/10 हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, तो इस तरह से जो आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका ये रिलेशन होगा। फिर आ जाइए, फिर एक और रिलेशन यहाँ से हम लोग देखते हैं, है ना। ये जो साइन और कॉस जो होता है, साइन और कॉस का रिलेशन टेन के साथ होता है ना। तो देखिए 3 यहाँ इन्वॉल्व हो गया आपका, है ना। साइन और कॉस को टेन से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए टेन और कॉट एक दूसरे से क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो अगर इसको हम रिवर्स करते हैं तो यहाँ से भी कुछ रिलेशन बन सकता है क्या, अगर हम कॉस बाई साइन करें तो, है ना। हाँ बिल्कुल बन सकता है ना। अभी यहाँ देख रहे हैं टेन 1/कॉट होता है ना, और कॉट 1/10। तो अगर साइन बाई कॉस आपका 10 है तो कॉस बाई साइन अगर करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, आपको कॉट के बराबर, है ना। तो इस तरह से कुछ बेसिक रिलेशंस था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, है ना। अब आ जाइए एक चीज़ और यहाँ से, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है
तो क्या इसी तरह से अगर हम ये अगर रिजल्ट लिखना चाहें कि कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 होगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। साइन क्यू इंटू कॉस क्यू भी है, कोसेक क्यू है, तभी भी रिजल्ट उसका क्या होगा? 1। सेम इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा भी होगा, तो उसका रिजल्ट 1 होगा। फिर यहाँ से देख लीजिए टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा भी रहा, तो रिजल्ट 1 होगा, है ना। यहाँ भी अगर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अगर रहा, ऐसा रहा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, क्या इसको टेन स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अगर साइन बाई कॉस का रेशियो 10 है तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर इसी तरह साइन क्यूब इंटू कोसेक क्यूब है तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला था, अच्छे से इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं हम लोग कुछ जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ना, उस चीज़ को देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। पहला है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। यही है, यहीं से अब शुरू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। अब आ जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है ना। अब ये आपको मालूम है कि साइन जो रेशियो होता है ना, साइन जो रेशियो होता है वो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है, ठीक है ना। कॉस जो होता है वो किसका रेशियो होता है? आपको एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है ना। अब आ जाइए, अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर हमको निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, है ना, प्लस पी बाई एच का स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, है ना। यहाँ से एलसीएम कर लीजिए तो एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में है आपके, इसका एलसीएम एच स्क्वायर ही होगा, और ये फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आपको मालूम है एक रिलेशन बताए थे आपको कि हाइपोटेनस में और फिर आपके परपेंडिकुलर में और बेस में क्या रिलेशन होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम में, यानी लेक्चर 1 में ये सब डील किए थे, है ना, बताए थे कि किस तरह से ये सब रिलेट करता है, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना के बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको? एच स्क्वायर के, है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं एच स्क्वायर, और ये रिजल्ट कितना दे देगा? 1 दे देगा, ठीक है ना। आप इसको ट्रायंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, है ना। ये थीटा, ये ए बी सी है, तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालते हैं, है ना, तो साइन थीटा अपोजिट साइड कौन हो जाएगा आपका? ए बी, अब बाई ये ए सी हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? बी सी एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस। फिर इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, तो फिर यहाँ से एक रिजल्ट आपका आएगा। ये जो ए सी स्क्वायर होता है आपका क्या होता है? ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे ही इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए ए बी का स्क्वायर यहाँ आएगा, बी सी का स्क्वायर आएगा, है ना, और नीचे में ए सी का स्क्वायर है। अब देखिए ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के जगह पर हम क्या रख लेंगे? ए सी का स्क्वायर। बात वही, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। आप ऐसा यूज कीजिए फिर, या फिर यह यूज कीजिए, दोनों एक ही बात है ना। अब आ जाइए, अब आपको मालूम चला कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट होता है क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा आपको फॉर्मूला है ना। अब यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला डिराइव हो सकता है वो देखते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ से, अगर सपोज कि हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए, है ना, तो यहाँ से देखिए ये 1, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए कहीं हमको जरूरत पड़ेगा साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लेंगे। कहीं ऐसा आ जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अब उसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? साइन स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए, है ना। कहीं पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर यूज करेंगे, कहीं साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर यूज करेंगे, है ना। अब आ जाइए, फिर यहाँ से देखिए, अगर सपोज सिर्फ आपको यहाँ से साइन थीटा ही चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, तो इधर क्या रूट लगा लेते हैं हम? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, अभी साइन स्क्वायर निकाले। अब फिर देखिए कॉस स्क्वायर का क्या रिलेशन होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर यहाँ से आपको अगर कॉस थीटा चाहिए है ना, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सबको याद रखिएगा, है ना। तो ये साइन और कॉस का रिलेशन हो गया। अब एक चीज़ और आई है ना, आपको नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह से कहीं कहीं मिलता है कि 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। अभी देखिए यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अभी देखिए आप कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, है ना। यानी ये किस पे सेट हो रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट हो रहा है ना। अब आपको मालूम है कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है ना। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख दे सकते हैं, है ना, कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। ये 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस कितना के बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर साइन स्क्वायर के। तो यानी ये जो टर्म हो गया ये पूरा आपके किसके बराबर हो गया साइन स्क्वायर, और इंटू किससे हो रहा है कॉसेक। फिर आपको मालूम है साइन इंटू कॉसेक कितना होता है 1 होता है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है ना, कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला को ऑपरेट करेंगे, है ना। इसी तरह यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो आपको 1 का स्क्वायर कर लेंगे यानी 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये तो हो गया आपको। कहीं कहीं ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है कि हम 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हैं, है ना। अब आ जाइए, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकेंड जो है, ये साइन और कॉस का रिलेशन हुआ। सेकेंड देखते हैं आपका जो आपका ये कॉस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस ये जो टेन स्क्वायर थीटा होता है ये कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। मगर यहाँ आपका अब ये चीज़ कैसे हम लोग माइंड में सेट करें, अभी देखें जब इसको हम लोग प्रूव कर रहे थे तो यहाँ पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब बाई में एच स्क्वायर आया था, है ना। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक किसका रेशियो होता है h बाई बी का, है ना। तो जैसे यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर है तो यहाँ भी b होना चाहिए, है ना। अब देखिए टेन जो होता है आपका क्या होता है p बाई बी का रेशियो होता है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। अब देखिए तो ये बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। आपको रिजल्ट मालूम है कि एच स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ से एक रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है कि पी स्क्वायर जो होगा वो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। एक रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है कि एच स्क्वायर जो हो वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर है। तो एक तो रिजल्ट आ रहा है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एक और रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं, देख लीजिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बाई में पी स्क्वायर। बस इसी तीनों को रिलेट करना है हमको, पी बी और एच को, है ना। यहाँ भी देखिए पी बी और एच है, यहाँ भी है ना। अब आ जाइए, तो ये तो रिजल्ट हो गया कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं, है ना, कि कैसे क्या क्या हम लिखें यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब देखिए अब ये रिलेशन एक जैसे एक ये हुआ, जब ये चीज़ भी ये भी तो एक रिलेशन है ना। अब यहाँ से क्या हो सकता है देखिए, तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो एच बाई पी किसका रेशियो होता है कोसेक स्क्वायर का होता है, ठीक है, किसका होता है कोसेक स्क्वायर का। उसके बाद फिर ये b बाई पी किसका होता है कॉट स्क्वायर का। तो एक रिलेशन यहाँ से हम लोग ये भी बना सकते हैं, है ना। अब नॉर्मली बच्चे को होता क्या है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर,
अब ये याद ही नहीं होता है ना। कोई बोल देगा आपको कि tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा बोल देगा, है ना। tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होता है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है, यही कंफ्यूजन हो जाता है। अब ये चीज़ अगर आपके माइंड में है ना, ये चीज़ भी थोड़ा माइंड में सेट करते चलिए, है ना। अभी देखिए क्या होगा, अभी अगर tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कर देंगे तो अभी जो ये रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों -1 हो जाएगा, क्योंकि h जो है आपका वो सबसे बड़ा साइड है ना, और p उससे छोटा होता है। तो अभी बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, मगर अगर यही चीज़ अगर पलट जाता है p स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो अगर किसी बड़े छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। याद रखिएगा, तो ये इस तरह से एनालाइज करके पढ़िएगा। तो ये सब जो फॉर्मूला है, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए अगर मालूम भी नहीं है ना, तो यहाँ से उसको हम लोग सेट कर सकते हैं, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब चीज़ है ना। ये सब अगर आपके कमांड में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे जो बेस्ट प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा आपके लिए, है ना। हम आगे देखेंगे, आप देखेंगे कितना ईजिली आपको हम सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। अगर आपको यहाँ से सेक स्क्वायर निकालना है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, देखिए माइनस tan स्क्वायर इधर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। फिर इसी तरह से अगर सेक थीटा निकालना हो तो इधर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, है ना। अब आ जाइए, अब फिर यहाँ से देखिए अगर tan स्क्वायर आपको निकालना हो, है ना, क्या निकालना हो, tan स्क्वायर, ठीक है। तो tan स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा -1। नॉर्मली बच्चा लोग बोल देगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये वाला माइंड में सेट रहता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 माइनस सेक स्क्वायर, ऐसा नहीं, ठीक है। क्या है, बस थोड़ा सिंपल सी बात है ना, कि अगर tan स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है तो ये इधर में क्या है, +1 है ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, है ना। -1 होगा, 1 माइनस नहीं होगा, है ना। सेक स्क्वायर -1 होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। अब आ जाइए, तो ये आपका tan और सेक में रिलेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड जो है मेरा, अभी बताया आपको किसमें, कॉट और कॉसेक में, है ना। तीसरा जो है वो आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। तो फिर यहाँ से अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ये सब याद रखिएगा, है ना। देखिएगा अगर ये याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना मज़ा आएगा आपको, है ना। बस ये 6 फार्मूला तो है यहाँ पे, है ना। 3 ही मानिए ना, 1 2 3, है ना। बस इसी को आपको याद रखना है, बाकी जो आ रहा है तो यहीं से दाहिने बाएं करके हम रिजल्ट निकाल रहे हैं उसका ना, है ना। कुछ अलग सा तो दिख नहीं रहा है यहाँ से, जो भी है यहीं से कर रहे हैं ना। अब जैसे हमको मालूम है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, अब यहाँ से कॉसेक अगर निकालना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, फिर इसी तरह से अगर कॉट स्क्वायर यहाँ से अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपका कुछ फॉर्मूला रहा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। ये सब बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, बस इसी पे तो हमको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका आइडेंटिटीज़ है इसी पर हम लोग डील कर लेने वाले हैं, है ना। अब आ जाइए, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में का जो रिलेशन होता है, अभी जो पीछे में देखे लास्ट स्लाइड में, है ना। देखिए यहाँ एक ये फॉर्मूला, ठीक है ना, दूसरा ये, है ना, ये। अब कुछ अलजेब्रिक रिलेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सब होने के बाद अगर वो नहीं होता है तो फिर परेशानी होने वाला है ना। तो देखते हैं क्या है आपका कुछ अलजेब्रिक, कौन सा जो मेरा फॉर्मूला है यहाँ पर यूज होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला जो है ना,
ये a प्लस बी का स्क्वायर है ना, ये तो मालूम है सर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है मालूम है, फिर भी जान लीजिए। दूसरा कि a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो आपका a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, हाँ ये भी मालूम है। अब आ जाइए, अब जो हमको यहाँ से जो निकालना है, देखिए यहाँ से कि अगर सपोज a प्लस बी का स्क्वायर है ना, a प्लस, फिर तो वही लिख रहे हैं, नहीं रुको अभी यहाँ से कुछ अलग बताने वाले हैं, है ना। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर है ना, और प्लस 4ab है ना, ऐसा लिख सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से अभी आपको a माइनस बी का स्क्वायर क्या है, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और प्लस कितना है 4ab है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर और ये माइनस 2ab और प्लस 4ab, तो ये प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, जो कि कितना के बराबर होता है आपका a प्लस b के स्क्वायर के। तो इस तरह से हम यहाँ से a प्लस बी के स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 4ab। ये सब बहुत यूज होगा जब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब यूज होगा। अगर मालूम नहीं है तो यही परेशान करने वाला है। अगर फॉर्मूला आपका जो भी रिलेशंस अभी बताए है ना, अगर वो मालूम भी है, अगर ये नहीं मालूम है तो फिर ये आपको डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए क्वेश्चन बनाने से पहले जो भी वीक पॉइंट है पहले हम उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बनाने में कितना मज़ा आने वाला है आपको, है ना। फिर देखिए फोर्थ, यहाँ से अगर हम a माइनस है ना b का स्क्वायर करें तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 4ab, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और आइडेंटिटी में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा जो यूज होता है यही है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, सबसे ज़्यादा हम लोग इसी को यूज करते हैं, है ना। छोटा सा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है। अब आ जाइए 6 देखते हैं कि ये आपका a क्यूब और प्लस बी क्यूब जो होगा वो कितना के बराबर होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के बराबर होता है, ठीक है। एंड 7th देख लीजिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो आपका a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके बराबर होता है, ठीक है। बस यही कुछ बेसिक आपका फॉर्मूला है जो आपको यहाँ यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब ये सब अगर समझ में आ गया है तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं, है ना। इस पे नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए, बोला है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। अब यहाँ से आपका ट्रायंगल बना के, है ना, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, है ना, वहाँ से अब इसको हम लोग निकालेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपका ये जो गिवन है आपका, है ना, क्या है कि साइन थीटा जो आपका गिवन है वो क्या है 3/5 है। अब अगर कॉस थीटा हमको निकालना है, अब यहाँ से वो रेशियो नहीं करना है आपको p/h, है ना, b/h, ऐसा नहीं। अभी जो आप रिलेशंस यहाँ पर देखें, है ना, अब इसको यूज करके आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। ये है ना कि अगर साइन थीटा निकालना है तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर कीजिए, कॉस निकालना है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यूज करके आपको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है ना। अब ये सीखे हैं तो इसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। अब आ जाइए, तो देखिए साइन थीटा आपका 3/5 है, तो अब कॉस थीटा आपको निकालना है। तो अभी आपको बताया गया कि कॉस थीटा क्या होता है, √1 माइनस ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3/5 का स्क्वायर है ना।
अब देखिए यहाँ से फिर रूट अंडर ये 1 माइनस ये 9/25 है ना। आपका जो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। बस अब यहाँ से इसका एलसीएम कर लीजिए, तो ये 25 हो जाएगा और ये 25 माइनस 9 यानी 25 माइनस 9 16 और बाई 25 यानी यहाँ से ये 4/5 यानी cos थीटा जो आपका निकल के आया यहाँ से क्या आया 4/5। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही साइन मालूम हो गया और कॉस मालूम हो गया, अब इसके बाद देख लीजिए tan थीटा है ना। अगर हमको tan निकालना है तो tan को हम लोग लिख लेंगे क्या, साइन बाई कॉस है ना। साइन का वैल्यू देखिए आपके पास 3/5 है और इसका 4/5 है, तो ये आपका 3/5 और ये 4/5। इसको आप कैसा लिख सकते हैं, 3/5 को एज इट इज़ लिख दीजिए और ये आपका रिवर्स हो जाएगा 5/4, ये और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा आपके पास 3/4 है ना। अब आ जाइए tan। अब अगर कॉट निकालना हो, क्या निकालना हो, कॉट, तो कॉस बाई साइन कीजिए या नहीं तो tan को पलट लीजिए है ना। tan का रेसिप्रोकल कर लीजिए, वो आपका कॉट हो जाएगा। तो ये 3/4 आया है तो 4/3 कर लीजिए है ना। चलिए लिख ही लेते हैं एक बार फॉर्मूला है ना। इसको आप 1/10 लिख लीजिए। जैसे ही 1/10 1 करने का मतलब कि इसको हम लोग पलट रहे हैं, तो ये 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/3। अब आ जाइए, अब कौन बच रहा है, सेक बच रहा है ना। तो सेक कॉस को पलट लीजिए, किसको, कॉस को, यानी 1/cos यूज कर लेते हैं हम, 1/cos थीटा यानी 1/cos का वैल्यू देखिए कितना है आपका 4/5 है, 4/5 है ना। डायरेक्ट भी लिख सकते थे मगर चलिए लिख दे रहे हैं, 5 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका अब एक कोसेक बच रहा है ना, कोसेक, तो इसको हम लोग 1/sin लिख लेंगे और साइन का वैल्यू देखिए कितना है 3/5 है, तो पलट लेते हैं ये 5/3। तो इस तरह से जब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है तो अदर को हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं है ना। अब ये कैसे फाइंड आउट किए, ये जो अभी जो हम लोग आइडेंटिटी का फॉर्मूला देखे है ना, उससे हम लोग इसको फाइंड आउट किए, ठीक है ना। तो अब आपके पास दो मेथड हो गया कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो अदर कैसे फाइंड आउट करते हैं है ना। तो एक तो है कि आपके पास ट्रायंगल बनाइएगा, ये अपोजिट और हाइपोटेनस लेके है ना, फिर वहाँ से एडजेसेंट यानी बेस निकालिएगा और बाकी फिर जो फॉर्मूला होता है कॉस का b/h, बेस बाई हाइपोटेनस, फिर परपेंडिकुलर बाई बेस, जो tan का होता है ये सब लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला से है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है ना, ये सब क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम इसलिए लिए हैं ताकि फॉर्मूला का आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ने वाले हैं तो आप पूरा फॉर्मूला ही यूज होने वाला है। इसलिए पहले आप फॉर्मूला का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखिए आगे कितना मज़ा आएगा आपको है ना। चलिए देखिए यहाँ से cos A, tan A और sec A को आपको साइन के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है, साइन के टर्म में है ना। यानी cos का जो रिजल्ट अब जो आपको लिखना है वो किस में लिखना है, साइन में लिखना है। सिंपल सी बात है। देखिए cos A को हमको साइन के टर्म में लिखना है, तो लो लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर A, बात खत्म। cos जो हो गया वो आपको साइन के टर्म में हो गया, बस। tan, चलिए tan A, tan आपको मालूम है, tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन A बाई cos A, ठीक है। अभी हमको जो लिखना है tan को भी किसके टर्म में, साइन में ही, तो यानी इधर में जो भी है साइन ही दिखना चाहिए। तो एक तो साइन है, चलो ये ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। अब cos है ना, cos को देखिए अभी कैसे हम लोग चेंज किए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो ये आपका जो tan A हो गया ये किसके टर्म में हो गया, सब देखिए साइन के टर्म में आपका हो गया है ना। तो इस तरह से फिर यहाँ भी ये cos जो है ये साइन के टर्म में है। फिर देखिए नेक्स्ट,
अब एक सेक बच रहा है, क्या बच रहा है, सेक। अब इस तरह से आप जितना भी है सबको रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सेक ए है ना, सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos a, हाँ लिख सकते हैं ना। अब आ जाइए cos a है ना, cos a को फिर से हमको साइन, आंसर हमको साइन के टर्म में लिखना है। फिर cos के जगह पर क्या यूज कर ले, √1 - साइन स्क्वायर है। लो ये सेक ए भी जो हो गया आपका किसके टर्म में हो गया, साइन के टर्म में हो गया। ठीक है, तो cos हुआ, tan हुआ, सेक हुआ, जो बचा हुआ है उसको भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो क्या हुआ, हम लोग कर लेते हैं। चलिए अब कॉट बच रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कॉट ए को भी कर ही लेते हैं। कॉट ए को tan को मारिए पलटी, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका कॉट जो होता है वो cos a बाई साइन ए। अभी cos का रिजल्ट आया हुआ है, क्या है, 1 - साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। तो देखिए tan का उलट आया। अब एक कौन बच रहा है, cos एक बच रहा है ना, उसको भी लिख ही देते हैं। एक को छोड़ के क्यों ना इंसाफी करना उसके साथ, है ना। अब देखिए cosec a, cosec को हम लोग बस 1/sin ए, लो ये भी, यानी जितना भी था सब आपको अब साइन के टर्म में आ चुका है। cosec 1/sin, cos, tan, sec और cot सब जो है देखिए साइन के टर्म में आ चुका है ना। तो यही है ना। अब यहाँ से फिर क्या हुआ, आपको एक फॉर्मूला का पूरा रिवीजन हो गया है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या है। हाँ अब आ जाइए, अभी देखिए यहाँ से आपको प्रूव करना है यहाँ से कि साइन का पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4, ये 1 - 2 cos स्क्वायर है। रिजल्ट जो लाना है वहाँ फोकस होना चाहिए, किस में है वो, कॉस में आना है। किस में लाना है, कॉस में। अब कॉस को माइंड में रखिए। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से जो मेरा गिवन है लेफ्ट हैंड साइड वो लिख लेते हैं ना कि साइन 4 थीटा और माइनस कॉस 4 थीटा। 4 है ना, 4 के साथ तो अभी मेरे साथ कोई फॉर्मूला नहीं बताए हैं, तो एक स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना। एक काम करते हैं यहाँ से हम इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं और इसको फिर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए अब ये किस पे सेट हो रहा है, अगर साइन स्क्वायर को आप a बोलते हैं, है ना, और कॉस स्क्वायर को b बोलते हैं, है ना। साइन स्क्वायर को आप a मान रहे हैं, तो देखिए यहाँ से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी पे इसको बोले ना। वो जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था खूब यूज होने वाला है ना। देखने में छोटा सा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मगर वो सबसे ज़्यादा आपका इसमें यूज होगा, है ना। अदर भी यूज होगा मगर ये ज़्यादा, देखिए पहले क्वेश्चन में ही आ गया ये, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना के बराबर हो जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी के। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। a माने हैं आप साइन स्क्वायर को और b माने हैं कॉस स्क्वायर को। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। सबसे पहला फॉर्मूला आइडेंटिटी का तो हम यही लिखे थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तो 1 हो गया, 1 से इनटू होगा, इसका कहानी खत्म हो गया। तो आपके पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, 1 से इनटू करेंगे इतना ही। अब यहाँ के बाद अब देखिए आपको जो रिजल्ट चाहिए किस में चाहिए, कॉस में चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब साइन को कॉस में बदल लीजिए। तो 1 माइनस कॉस में चाहिए तो कॉस में बदल लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस और माइनस कॉस, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका लाना था। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हुआ, है ना। अब देखिए ये तो कॉस में, अगर साइन में अगर यही चीज़ लाना होता तो साइन में भी इसका रिजल्ट कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये तो जो आपको दिया हुआ था वो। अब देखिए अगर हम इसी चीज़ का रिजल्ट साइन में रखना चाहें तो क्या आएगा, तो अब यहाँ से आ जाइए, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ से
ये क्या है, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर। हम चाह रहे हैं कि नहीं अभी रिजल्ट हम साइन में प्रूफ करें, तो कर लो, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटाइए, -1 और माइनस माइनस प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी एक रिजल्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन था, बस क्या है बेसिक जो फॉर्मूलाज है वही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपको प्रूफ करना है कि सेक इंटू 1 माइनस साइन और यहाँ सेक और प्लस 10 इज इक्वल टू 1 लाना है। अब देखिए इसमें क्या है, सेक इन्वॉल्व है, साइन है ना, और सेक और प्लस 10 है ना। अब साइन सिर्फ साइन दिख रहा है, बाकी जो है आपका सेक और 10 है ना। तो आपको ये बात स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ये जो साइन और कॉस है ना, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर का है ना। उसका सेक, टैन, कोट सबके साथ रिलेशन है। तो ऐसा अगर है तो एक काम कीजिए, जहाँ जहाँ ये सब जो दिख रहा है ना, पहले उसको आप चेंज करके लेके आइए साइन और कॉस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और फिर यहाँ से जो आपको गिवन है वो है सेक ए और प्लस टैन ए, ठीक है। इसको अभी रोक के रखते हैं, है ना, या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, रहने दीजिए। अब आ जाइए यहाँ से, ये 1 माइनस साइन ए। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, और टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, ऐसा कर दीजिए, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ से, ये आपका सेक ए, यहाँ से 1 माइनस साइन ए इंटू, यहाँ से एलसीएम कर लीजिए, दोनों में क्या है आपका कॉस ए है, तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, है ना। दोनों अगर इक्वल है तो आप इसको ऐसा ही लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए क्या हो रहा है, मिला ना फिर से, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म। यानी इस दोनों को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, ये आपका सेक ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर देखिए बाई में क्या है आपका कॉस ए। अब यहाँ से देखिए ये आपका सेक ए माइनस, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर होता है ना, बाई कॉस ए, है ना। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा कॉस ए और इंटू सेक ए, आया ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रिलेशन था आया, यूज पड़ा ना यहाँ पे, है ना। कॉस इंटू सेक कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है, या फिर सेक को आप 1 बाई कॉस लिखिए, कॉस से कॉस को कैंसिल कीजिए। मालूम है हमको कि कॉस इंटू सेक 1 होता है, रहने दीजिए, उतना हम नहीं लिखने वाले, है ना, ठीक है। अच्छी बात है, जब ये मालूम है गलत थोड़ी कोई करेगा, है ना। तो क्या 1 लाना था, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड, है ना, देख पा रहे हैं यहाँ से। बस क्या है, यहाँ 1 माइनस साइन था, है ना, तो इसको तो हम सेक और टैन में बदलने चले तो अभी अभी देखें कि कितना लेंदी हो जाएगा वो, है ना। तो एक काम किए, इसको रहने देते हैं, और सेक और टैन का जो साइन और कॉस के साथ रिलेशन है लिखिए, बस इसी से यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किए, देखिए कितना इजीली रिजल्ट आपको देके किया वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉस साइन साइन कॉस है, यहाँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो गिवन है उसी को सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो देखिए ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, ये आपका कॉस ए बाई 1 प्लस ये आपका साइन ए है, और प्लस ये 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए है। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन और इंटू
में आपका कॉस हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर दोनों अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए a बाई बी है और यहाँ c बाई डी है ना, इसका जब एलसीएम करेंगे तो दोनों अलग अलग है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसका एलसीएम, है ना। अब देखिए, अब इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो d बचेगा, तो d से यहाँ इंटू होगा। यानी कहने का मतलब जब दोनों डिफरेंट हो तो एलसीएम लीजिए और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये AD और प्लस BC ऐसा, है ना। तो यहाँ भी देखिए दोनों अलग अलग हैं, बस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, यानी कॉस स्क्वायर ए और प्लस ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से क्या करें, तो अभी देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर दिख रहा है, पहले उसको आप एक्सपेंड कीजिए, है ना। इसको ओपन कीजिए, यहाँ से देखिए मिल गया ना a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। इसीलिए जो बेसिक फार्मूला था हम पहले ही लिख दिया अलजेब्रिक भी, है ना। को मालूम था कि क्या क्या फार्मूला आपको यूज करने वाला है ना, इसलिए पहले तैयार रहिए आप फार्मूला से। बाकी जो है वो तो चल ही रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन, यानी 2 साइन ए हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 1 को क्या इंटू करेंगे तो उतना ही होगा ना, 2 साइन हो गया। और नीचे में क्या है आपका, देखिए 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब आ जाइए, देखिए यहाँ जो कॉस स्क्वायर आप प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना रिजल्ट देके जाने वाला है, 1, है ना। ये दोनों मिलके आपका 1 हो गया, ये जो कॉस स्क्वायर है और ये जो साइन स्क्वायर है, ये दोनों मिला, रिजल्ट कितना हुआ, 1। और पहले से एक 1 यहाँ पर है आपका, है ना, तो प्लस 1 और प्लस ये आपका 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और प्लस आपका 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ दोनों में 2 दिख रहा है आपको, 2 कॉमन कीजिए, है ना। यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, अब बाई में फिर 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे सेम चीज़ दिख रहा है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास बचा 2 बाई कॉस ए, क्या सेक लाना है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस जो होता है वो आपका सेक ए होता है। कितना होता है, सेक ए। हो गया, है ना। यही तो आपको लाना था, ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, तो करना क्या था, इसमें साइन कॉस दिख रहा है, इसलिए कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली क्या करना है हमको, इसको सिंप्लीफाई करते चले जाना है एलसीएम लेके। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आया। ठीक है ना, अब आ जाइए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस सेक, है ना, बराबर सेक लाना है। अब देखिए, है ना, नीचे में आपको 1 प्लस सेक दिख रहा है और ऊपर में टेन स्क्वायर दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये कीजिए कि सोचिए कि ये जो टेन स्क्वायर है, क्या उसका सेक के साथ क्या रिलेशन है ना। तो आपको मालूम है ये जो टेन स्क्वायर है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या फ़ायदा इसको लिखने से, है ना, इसको लिखने से क्या फ़ायदा है, फ़ायदा है ना। फिर ये जो आपका जो हम बोले थे कि ये जो छोटू जो है ये बहुत गेम करने वाला है ना, ये a प्लस बी, ये है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ऐसा लिख सकते हैं। बस ये आपका सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ से ये आपका सेक थीटा प्लस 1 दे के गया ना, और नीचे में भी क्या है 1 प्लस सेक थीटा, है ना।
अब ये दोनों आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। ये सेक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस सेक थीटा, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका a प्लस बी और b प्लस ए दोनों बराबर ही होता है ना। इसलिए यहाँ सेक थीटा प्लस 1 है, यहाँ 1 प्लस सेक थीटा, कैसे कट कर दिए, दोनों एक ही बात है ना। अगर हम आपको बोले कि 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 2 कितना 32, कि 5 ही होगा ना, है ना। इसलिए प्लस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस होता तब दिक्कत था, है ना। ये भी आपका क्या होगा 5 ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये आपका 1 प्लस ये सेक थीटा -1 प्लस 1 फिर कैंसिल हुआ। देखिए ये आपको क्या रिजल्ट देखे गया, सेक थीटा। बात समझ में आया, है ना। एक तो tan स्क्वायर को कैसे हम सेक में चेंज किए, उसके बाद फिर यहाँ से ये स्क्वायर वाला अपना गेम खेला यहाँ से, बाकी रिजल्ट आपके पास है ना। यही था आपका RHS प्रूफ करना, राइट हैंड साइड, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से आपको प्रूफ करना है कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन अब बाई 1 माइनस सेक प्लस tan में लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ से जो आपका गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, रूट अंडर ये 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले यहाँ जो रिजल्ट लाना है उसमें आपको रूट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो रूट हटाने का कोशिश कीजिए। रूट कब हटेगा, जब रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर मिले, आपको क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से रेशनलाइज कर देते हैं इसको। 1 प्लस साइन ए, है ना, क्या है आपका 1 माइनस साइन ए है। तो एक काम कीजिए आप इसको 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन से एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर डिवाइड कर लीजिए, है ना। ऐसा कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ ही है, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर उतना ही बचा, है ना। मगर हम यहाँ रेशनलाइज कर रहे हैं ताकि हम रूट को हटा सकें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, हाँ एक में आया, दूसरे में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बोले ना वो छोटा सा दिखने में है मगर हर जगह वो यूज होगा आपको, है ना। फिर यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आ जाइए यहाँ से, देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, नीचे में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी यहाँ से हम रूट नहीं हटा सकते, है ना, कि 1 है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर ये सिंगल सिर्फ साइन स्क्वायर होता तो हटा दे सकते थे। तो आपके एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो होता है ना, तो चलिए कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं। अब दोनों पे आपके स्क्वायर आया, तो एक काम कीजिए, इसको 1 प्लस साइन ए अब बाई कॉस ए का होल स्क्वायर लिख लीजिए, या यहाँ से भी हटा सकते थे आप, यहाँ भी स्क्वायर है तो ऊपर में 1 प्लस साइन बचता और नीचे में कॉस बचता। मगर चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं, है ना। रूट हट गया यहाँ से, अब हट गया है तो ये आपका 1 प्लस साइन ए और बाई कॉस ए, यहाँ तो सेक प्लस tan है, यानी फिर आपका कुछ ऐसा करना होगा यहाँ से कि ये रिजल्ट मिले। तो हमको मालूम है 1 बाई कॉस जो होता है वो क्या होता है, सेक होता है, और साइन बाई कॉस tan होता है, तो वही तो है यहाँ पे। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और प्लस इसको अलग अलग फ्रैक्शन में लिख दीजिए, है ना, एलसीएम लीजिएगा, फिर यही चीज़ हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 1 बाई कॉस जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, सेक हो जाएगा, और ये साइन बाई कॉस जो हो जाएगा वो tan ए, ठीक है। ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है ना। तो ये है, इजी क्वेश्चन है ना, बस क्या है, ये सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ब खुद ये सब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है आपका। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर 1 था इसमें हम लोग क्या देखें कि किस तरह से हम लोग
फॉर्मूला यूज करेंगे, किस तरह से क्या क्या फॉर्मूला था यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, है ना, वो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग देखें। उसके बाद फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे किए, है ना। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, अब इसी पे बेस्ड जो भी आपका प्रॉब्लम है वो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।